brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में देखा कुछ गतिविधियां। अपने समाज का रविकांत अग्रवाल जी ने काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुसम में MBA बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 होने को सम्मान प्राप्त होयो है। यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री श्री बाबूराम भट्टराई जी द्वारा उन्हें यो अवार्ड दियो गयो। पिछले दिना विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी नेपाल भ्रमण में आया था। उन्हां से मेरी सहयोगी मिक्की अग्रवाल द्वारा करी गई विशेष बातचीत का अंश आज आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत जन कल्याण प्रतिष्ठान के नाम से नेपाल में चलाई जा रही संस्कारित अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा एकल विद्यालय योजना के बारे में भी चर्चा करांगा। अशोक सिंघल जी 20 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। नेपाल में इस संगठन की शुरुआत 17 वर्ष पहले हुई थी। सिंघल जी की यात्रा को मुख्य उद्देश्य नेपाल में हिंदू धर्म ने मजबूती देनो थो। हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार एवं रक्षा परिषद को मुख्य एजेंडो है। आपके नेपाल प्रवास के दौरान सिंघल जी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अनेक लोगों से मिला। विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। सनातन धर्म पर आधारित जीवन मूल्य और संपूर्ण जाति के कल्याण के लिए परिषद प्रयासरत है। आओ देखा उना से करी गई बातचीत को अंश। थोड़ा सा हिंदू विश्व परिषद का जो यहाँ का कार्यक्रम है उस संगठन के बारे में बताइए, ताकि लोग जो इससे जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से वो इसको जान सकें। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा दायित्व है जो बड़ी संख्या में अपने मारवाड़ क्षेत्र को छोड़ करके और दुनिया के बड़े बड़े देशों में और ख़ासतौर से भारत के भी अनेक प्रांतों में चले गए हैं। उसका स्मरण दिलाऊंगा मैं सिर्फ। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने निरक्षरता को दूर करने के लिए विद्यालय शुरू किए, और वो विद्यालय कैसे शुरू हुए हैं तो एक हमारे ही कार्यकर्ता, उनसे हमने बोला कि भाई आप नेपाल में हम ये एकल विद्यालय शुरू करना चाहते हैं, आप इसमें सहयोग करिए। तो वो नेपाल के बाहर के थे, उन्होंने सहयोग शुरू किया। लगभग आज 1250 विद्यालय चल रहे हैं। विदेश में और भी, विदेश के भी कुछ लोग हैं जो सहायता करते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि भाई ये सारी सहायता बाहर से आती है, हमारे अकाउंट्स लिखे जाते हैं, यही लिखते हैं, यही भेजते हैं। तो ये क्या अच्छा है क्या कि सेवा तो हो रही है नेपाल में और कर रहे बाहर के लोग। तो लगभग 2.5 करोड़ का खर्चा है। कितना? 2.5 करोड़ का खर्चा है। तो क्या नेपाल के लोग नहीं संभाल सकते इसको? नेपाल के मारवाड़ी समाज के लोग संभाल, भाई पूरा नहीं संभाल सकते, आधा। मैं तो मानता हूं कि पूरा भी संभाल सकते हैं। मुझे लगता है आप आह्वान करेंगे तो समाज आपके साथ आएगा। तो मैं तो आह्वान करता हूं और चाहता भी हूं, मेरे हृदय से भी इच्छा है, क्योंकि हम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि इन सब लोगों को कुल मर्यादाओं को रखना चाहिए, इसलिए ऐसा करना चाहिए। जैया कि आप लोग सभी सुनिया, विश्व हिंदू परिषद नेपाल में जो उदाहरणीय काम कर रही है वो है जन कल्याण प्रतिष्ठान के नाम से संचालित एकल विद्यालय।
आज से करीब 16 वर्ष पहले भारत का श्री रमेश चंद्र जैन, श्री विट्ठल भाई माहेश्वरी और नेपाल का श्री अशोक बाहेती जी के संयुक्त प्रयास में गांव-गांव में शिक्षा की ज्योति जलाने के उद्देश्य से जन कल्याण प्रतिष्ठान के अंतर्गत एकल विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन विद्यालय में संस्कारित अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जावे है। 23 विद्यालय से शुरू होएड़ो यो कार्यक्रम आज नेपाल के 12 अंचल 36 जिला में आपकी सेवा पहुंचा रहे है। आज नेपाल के 1200 एकल विद्यालय में 60,000 बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इन योजना ने सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री नंद किशोर घिरैया जी की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनो है, जिसका उपाध्यक्ष श्री मोहन लाल राजपाल जी, कोषाध्यक्ष श्री विनोद पोद्दार जी लगायत सभी सदस्य निस्वार्थ भाव से ई काम में लाग रखा है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है ये देश, किंतु अशिक्षा के कारण यहाँ के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र निर्धनता की मार झेलने के लिए अभिशप्त हैं। अशिक्षा की जड़ों से निकली अनेक सामाजिक समस्याएं भी यहाँ के वनवासी और ग्रामीण समाज पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। जन कल्याण प्रतिष्ठान नेपाल में कार्यरत एक स्वयंसेवी सामाजिक संस्था है, जिसका लक्ष्य है नेपाल के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, ताकि अज्ञान का अंधकार मिट सके और इन क्षेत्रों में भी विकास को गति मिल सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए आज से 16 वर्ष पूर्व नेपाल के इन क्षेत्रों में एकल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। जब हम पहले वर्ष गए, देखा जहां हमने 23 स्कूल शुरू किए वहां काफी बदलाव है, चेंजेस हैं, और उस काम को देख करके हमारा उत्साह इतना बढ़ा, हमने सोच लिया कि इस काम को हमने अपना एक ध्येय बना लेना है, इसी काम में हमने लग जाना है। तो पहले वर्ष 25-23 स्कूलों से शुरू करने के बाद और आज हम इस स्थिति में हैं कि 1200 स्कूलों में करीबन 60,000 के आसपास बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये हमारा अचीवमेंट जो 16 साल में हुआ, हम अपने आप में भी इसको एक आश्चर्य मानते हैं। नेपाल में एकल विद्यालय का उदय एक नई क्रांति का सूत्रपात था। वर्षों के अनवरत परिश्रम के बाद आज विद्यार्थी न केवल प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है। एकल में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में अब और पढ़ने, आगे बढ़ने के सपने टिमटिमाने लगे हैं। जब हमने इन स्कूलों के माध्यम से गांव में परिवर्तन देखा, काम देखा, बच्चों को और गांव के लोगों में जो जागृति देखी, उससे हमें लगा कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस काम के जरिए नेपाल में एक बहुत अच्छी व्यवस्था लाई जा सकती है। जिन गांव में हम पहले जाते थे, गंदगी के ढेर होते थे, अशिक्षा होती थी, लोग अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आज उन्हीं गांवों में आप जाइए, गांव आपको साफ सुथरा मिलेगा, वहां का हर नागरिक एकल विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो चिंता करेगा कि मेरा बच्चा अगर 5वीं तक पढ़ने के बाद इसका आगे क्या होगा। गांव का जो विकास, वहां के लोगों का विकास, वहां की संस्कृति का विकास, लोगों का संगठन, ये सब जब हमने देखा तो हमें लगा कि इससे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। और वो परिवर्तन आया भी। तो हमें लगता है कि ये काम व्यर्थ नहीं जा रहा, इस काम का कुछ नतीजा निकल के आ रहा है। और ये हम ही नहीं, वहां की सरकार, वहां के लोग सब महसूस करते हैं कि एकल विद्यालय के आने के बाद जो समाज में जागृति आई है, नेपाल में जो एक चेंजेस आने की स्थिति में हुआ है, ये एकल विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें वो लोग हमारे साथ जुड़े जिनको ना अपने नाम की चिंता थी, ना उनको यशोगान की चिंता थी, ना वो किसी ऊंची कुर्सी पे बैठना चाहते थे। उनका ध्येय सिर्फ सेवा था, शिक्षा था, अज्ञानता को मिटाना था।
वही लोग हमारे साथ जुड़े और ऐसे लोगों ने ही वहां का नेपाल में जुड़ने का साहस किया। देखिए, जो हमने वन यात्राएं किए हैं, हालांकि हम जर्मनी रहते हैं, कोई इटली रहता है, कोई इंग्लैंड रहता है, हमारे लिए उन गांवों में जाकर के सोचना भी कई बार डराता है हमें। टूटी हुई रोड्स, टेढ़े बांके रास्ते, भयानक घाटियां, ये सब चीजें देखते हैं तो मन में एक भय भी साथ के साथ उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम गए और जब किसी काम के लिए आपके मन में जोश हो, आपके मन में उसके प्रति कुछ कर गुजरने के भाव हो, तो फिर आपको ये दुख ऐसे लगने लगते हैं कि ये आपके लिए वरदान है, आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता के दरवाजे हैं। और हम जिस गांव में भी गए, जिन स्कूलों को देखने के, गांव के सारे लोग, मैं सोचता हूं गांव में एक भी बच्चा भी नहीं रहा होगा, वो सब स्वागत करने के लिए गांव के बाहर तक हमारे पास आए। गांव वालों का जो हमें सहयोग मिला है, अगर वो सहयोग ना होता हम तो इतना काम कर भी ना पाते। तो अगर आप स्वयं भी वहां जाके, मैं हर किसी व्यक्ति को, जो भी हम जुड़ने, हमारे साथ काम के साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ने वाला होता है, हमने कभी उनसे कहा नहीं कि आप हमें इतना धन दीजिए। लोगों ने अपने आप ही हमको धन भिजवाया और हमने एक ही बात कही कि आप नेपाल चलिए, आप वहां काम देखिए, आप लोगों से मिलिए, लोगों में इसकी जो प्रतिक्रिया है, जो इसके बारे में उनका सोच है, आप उसकी जानकारी लीजिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपका काम ये समझ में आ रहा है, आपका 1 रुपया 10 रुपए में चल रहा है, तो आप इसमें सहयोग दीजिए। अब ले वहां एक छोटो सो विश्राम। देखता रहियो हिमालय टेलीविजन। लेकिन विश्राम में जाने से पहले ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, ट्राफिक नियम अनुसार जेब्रा क्रसिङ के को लागि प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए बाटो काट्न, अप्सन बी पार्किङ गर्न, अप्सन सी बस चढ्न र अप्सन डी यात्रु ओह्राल्न। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, विभिन्न विशेषता भएको सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। विश्राम के बाद फिर से स्वागत है। आओ देखा विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी से हुई बातचीत को बाकी अंश। नेपाल में हिंदू धर्म ने मजबूत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की के भूमिका हो सके है, ई पर उना को कहनो थो। अब ये हिंदू समाज बिखरा हुआ है ना, इतने जाति बिरादरी, बहुत वर्षों से कोई ऐसा हिंदू संगठन खड़ा नहीं हुआ जो इन सब जाति बिरादरी पंथ जितने इन सब को जोड़ सके। विश्व हिंदू परिषद इस काम में लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयत्न हो रहा है। तो समय लगेगा तो ये सारा समाज फिर से संगठित होकर के एक बात अब सबके मन में आ रही है, जानकारी में आ रही है कि ये हिंदू पहचान को ही मिटाना चाहते हैं इस देश में आने वाले जो चर्च में आए हुए ये जो विदेशी तत्व हैं, विदेशी धर्म के लोग हैं। और इसलिए हमें अपना बचाव कुछ न कुछ किसी न किसी ढंग से करना होगा और इसलिए ये संगठन जरूर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और भी हमारे यहाँ पर संगठन काम कर रहे हैं, सब मिलकर के काम करेंगे तो ये कार्य पूरा होगा और हमारी हिंदू पहचान जो नष्ट की जा रही है फिर से ये हिंदू राष्ट्र इस रूप में प्रतिष्ठित होगा, ऐसा मेरा मानना है। समय लगेगा। जैया कि आप सभी लोग जानो हो, आपरो मारवाड़ी समाज सेवा कार्य में हमेशा आगे रहते आयो है।
गौ सेवा ने उमे से एक मुख्य कार्य के रूप में आपा सभी लोग लेवा हैं। नेपाल में भी जगह जगह गौशाला स्थापना करके गाया की सेवा होती आई है। ई सेवा ने और वृहद रूप देने के लिए पिछला दिना मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल गोधाम बनाने को कार्य ने आगे बढ़ायो। गो सेवा का संबंध में श्री अशोक सिंघल जी से पूछो गयो प्रश्न में उना को कहनो थो कि गो रक्षा एवं संवर्धन के कार्य में विश्व हिंदू परिषद हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। मारवाड़ी समाज बहुत आगे है। गौ रक्षा के कार्य में केवल रक्षा का कार्य नहीं, गौ संवर्धन के काम में लगा हुआ है। बहुत सी गौशालाएं चलाते हैं और मैं तो समझता हूँ गौशालाएं चलाते हैं तो ज़्यादातर हमारे व्यापारी ही चलाते हैं। हम तो उस सब कार्य के साथ हैं जो गौ रक्षा के लिए लगे हैं, गौ संवर्धन के लिए लगे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद ये उनका सब प्रकार का उनके साथ देने के लिए तैयार है। नेपाल में 250 वर्ष पुरानो राजतंत्र के पतन के बाद कई तरह का परिवर्तन देखने मिला। उन सब परिवर्तन से लोगों में एक प्रकार को असंतोष पैदा होतो जा रही है। ये बात पर सिंघल जी चिंता जताया। एक परिवर्तन आया, असंतोष पैदा हो गया है लोगों में, समाज में, कि पहले हमें राजा के प्रति असंतोष हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, फिर यहाँ के लोग चुनकर आ गए, उनसे असंतोष हो गया। अब सोचते थे कि शायद अब एक नया संविधान बन रहा है, वो संविधान बने, संविधान ही नहीं बन सका है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रगति ये हुई है कि समाज में असंतोष इतने बड़े प्रमाण में आ गया है कि लोगों को लगता ही नहीं कि हमारा भविष्य ये अब ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा और कैसे हमारा कैसा भविष्य होगा। लोगों को शंकाएं पैदा होने लग गई। आपने समाज की एक परंपरा रहती आई है कि आपा साल भर में जो भी कमाई करा हाँ उम्र से कुछ हिस्सों धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए अलग कियो जावे है। इन्हें सामान्यतः आपा लोग धर्मादो खाते के नाम से जाना है। ए बारे में सिंघल जी को कहनो थो कि उरे का मारवाड़ी समाज ने सोचना चाहिए कि एक बड़ो धर्मादो निकाल के संपूर्ण नेपाली समाज की सेवा में खर्च करने से उना को प्रेम एवं आकर्षण अर्जित करो जा सके है। हमारे यहाँ धर्मादा निकाला जाता था हमेशा। अगर लोगों को ये लगेगा कि ये नेपाल के समाज से पैसा संग्रह करके और आनंद कर रहे हैं, अपना भौतिक उसका आनंद ले रहे हैं, तो लोगों के मन में उनके प्रति घृणा पैदा होगी। और अगर वो धर्मादा निकाल करके और सच्ची सेवा में लग जाएंगे तो लोगों का प्रेम अर्जित करेंगे, आत्मीयता अर्जित करेंगे, लोगों के प्रति लोगों का उनके प्रति आकर्षण होगा। इसलिए सभी मारवाड़ी समाज के लोगों को सोचना चाहिए एक बड़ा धर्मादा और यहाँ पर सेवा के कार्यों के लिए निकाले। जितने प्रकार के सेवा के कार्य आवश्यक हैं सब में उनको धन लगाना चाहिए। केवल अपने परिवार के लिए रहते हैं और संग्रह करते हैं और यहाँ से पैसा भारत में भेजते रहते हैं, अपने परिवारों में भेजते रहते हैं, ये हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। मारवाड़ी समाज विश्व के हर कोने में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी उपस्थिति दिखाने में सफल रहो है। ये बात की सिंघल जी खुल के प्रशंसा कर्या। सागे सागे उना को कहनो थो कि सेवा कार्य में अब इन दिना में निस्वार्थ भाव की कमी नजर आ रही है। नहीं, मारवाड़ी समाज उसने दुनिया भर में व्यवसाय, व्यापार, इंडस्ट्री, इसमें बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है और बड़े बड़े कार्य ये अपने हाथ में लिए हैं और बड़ा आश्चर्यजनक उन्होंने दुनिया में जो कंपटीशन चला हुआ है आज, उस कंपटीशन में वे भी आगे बढ़ करके दिखाई दे रहे हैं। ये तो मैं उनके लिए बड़ी प्रशंसा करता हूँ। मगर जो मैंने बात कही है कि वे एक धर्मादा उसमें से ही निकाल करके समाज के लिए निकालें, इधर उनके भीतर ये व्यवहार नहीं दिखाई देता है। तो दुनिया के कंपटीशन में तो वो निश्चित ही आगे आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई ज्यूस के व्यापारी
यूके के व्यापारी या अमेरिकन व्यापारी कोई उनसे बहुत आगे हैं। हमारे मारवाड़ी समाज के लोग भी बहुत व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, उद्योग में उनसे भी आगे हैं कई बार। मगर इस कार्य को उन्हें समझना चाहिए कि इस उद्योग के साथ साथ उनको सेवा और धर्म के बीच धर्मादा इस नाते से भी उनका बहुत बड़ा और योगदान चाहिए, तभी उनकी प्रशंसा हो सकेगी। आज के लिए कार्यक्रम इतना ही। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता का दर्शक प्रश्न एक बार फिर। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, बारुण यन्त्रलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए दमकल, अप्सन बी एम्बुलेन्स, अप्सन सी सब वाहन र अप्सन डी प्रहरी भ्यान। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए दमकल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS गर्दा हुनुहुन्छ 98 41 11 56 66, 98 020 033 66, 98 410 62 894, 98 13 79 49 36, 98 17 12 90 18। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 497 42 794, 98 49 37 91 43, 98 15 92 56 69, 98 51 14 12 56, 98 083 13 6 81। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, ट्राफिक नियम अनुसार जेब्रा क्रसिङ के को लागि प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए बाटो काट्न, अप्सन बी पार्किङ गर्न, अप्सन सी बस चढ्न र अप्सन डी यात्रु ओह्राल्न। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नु। आज के लिए कार्यक्रम से मैंने भी इजाजत दियो। अगले सप्ताह फिर नई सामग्रियां के साथ मुलाकात होगी। इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सभी जानकारियां ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए youtube.com पर लॉग ऑन भी कर सको हो। नमस्कार। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।